नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि सद्गुरु का असली स्वरूप क्या है। सद्गुरु यानी विश्व चैतन्य शक्ति। सद्गुरु यानी वह दिव्य शक्ति जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, वही है सद्गुरु। अगर आपको परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परमात्मा का अनुभव करना है, तो आपको किसी ऐसे सद्गुरु की तलाश करनी होगी जो सद्गुरु अभी वर्तमान काल में है और अभी साकार स्वरूप में है, और साकार स्वरूप में होते हुए भी वह निराकार चैतन्य में लीन है। ऐसे सद्गुरु की तलाश करो, और ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में जाने से ही आप परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता होता है वह तो प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का रिश्ता होता है। वह किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के बंधन में नहीं होता, वह तो इन सबसे परे होता है। लेकिन हम परमात्मा से प्रेम करेंगे कैसे? हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, हमने तो परमात्मा को जाना नहीं, हमने तो सिर्फ परमात्मा के बारे में सुना ही है कि परमात्मा निरंजन होता है, परमात्मा निराकार होता है, परमात्मा तो प्रेम का महासागर होता है। लेकिन हमने परमात्मा को देखा नहीं, हमने परमात्मा का अनुभव किया नहीं, तो हम परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकते हैं? आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं क्योंकि आपने उनको जन्म दिया। हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमें इस दुनिया में लाए। हम अपने भाई बहन और दोस्तों से प्रेम करते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा दिल का रिश्ता होता है। लेकिन यह सारे प्रेम तो नाशवंत है, और शाश्वत प्रेम तो वही है जो हमारा परमात्मा के प्रति होता है, वही शाश्वत प्रेम है। लेकिन हम उस प्रेम को करेंगे कैसे? तो इसीलिए हम संतों के सानिध्य में जाते हैं, क्योंकि संतों के सानिध्य में जाने से हमारे भीतर शुद्ध प्रेम और भक्ति का प्रागट्य होता है। हम जब सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारे भीतर निस्वार्थ प्रेम प्रकट हो जाता है, और उसी निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और जब हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब सद्गुरु परमात्मा से भिन्न नहीं रहते। सद्गुरु तो परमात्मामय होते हैं, सद्गुरु तो परमात्मा ही है, और तब हमें सद्गुरु में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम सीधे ही परमात्मा की भक्ति कर सकते तो हमें गुरु की ज़रूरत ही क्या थी? लेकिन नहीं, हमने परमात्मा को देखा नहीं तो हम सीधे ही परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। हमें आवश्यकता पड़ती है जीवंत गुरु की, जो अभी हाल ही वर्तमान समय में है। क्योंकि भूतकाल में जो गुरु हो गए वो तो परमात्मामय हो गए, इसलिए उन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन जो अभी है, अभी जीवित है, वर्तमान काल में है, उन तक हम पहुंच सकते हैं क्योंकि वह हमारे स्तर में है। लेकिन वह हमारे स्तर में होते हुए भी उस निराकार परम चैतन्य में लीन है, और उसी जीवंत सद्गुरु की भक्ति करने से, उन पे श्रद्धा रखने से, उन पे विश्वास रखने से, और वह जो रास्ता बताए उस रास्ते पे चलने से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तो इसीलिए जीवंत गुरु की बहुत आवश्यकता है। जो अभी वर्तमान में है वही हमें अपनी मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है।